पिछले पार्ट में हमने देखा कि सैली और जैफ के बीच लड़ाई चल रही होती है और जैफ उस पर खतरनाक अटैक कर रहा होता है, लेकिन सैली भी उसके हर वार को अपने तलवार से रोक रही होती है। और इधर राइडो और क्रोम की लड़ाई चल रही होती है। तो राइडो क्रोम से हार मानने के लिए कहता है, लेकिन क्रोम उसकी बात नहीं मानता। तो वो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड और थंडर बोल्ट टेक्निक को एक साथ यूज करता है, जिसे देखकर क्रोम भी थोड़ा घबरा जाता है। और राइडो अपनी तलवार से सीधे क्रोम के पेट पे वार करता है, जो कि सीधे जाकर क्रोम के पेट में घुस जाती है। पर क्रोम अपने एक हाथ को शेप शिफ्टर में बदलकर उस तलवार को पकड़ लेता है और अपनी रीजनरेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अपने शेप शिफ्टर के पंजे से राइडो की गर्दन पर वार करता है और एक ही स्ट्राइक में राइडो ढेर हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि राइडो जमीन पर पड़ा होता है और वो कहता है, मैं हार गया, ये इम्पॉसिबल है। आखिर इस छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, जो ये मुझे इतने ताकतवर आदमी को हरा सकता है। और हम देखते हैं कि क्रोम कूल स्टाइल से अपने पेट से तलवार निकाल रहा होता है। ये देखकर चर्च का फादर भी शॉक होते हुए कहता है, ये कैसे हुआ? इस लड़के ने लाइटनिंग गाय को हरा दिया, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और जैफ भी राइडो को हारा हुआ देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, राइडो कैसे हार सकता है? और फिर क्रोम स्टाइल से अपने पेट से तलवार निकालते हुए कहता है, आउच। अब बताओ आगे क्या करना है? तुम तो जानते ही हो कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, तो स्टार्ट करें। और सैली क्रोम का साथ देते हुए कहती है, अब ये 2 वर्सेज 1 है, बताओ तुम क्या चाहते हो? और वो दोनों जैफ के सामने तलवार लिए तैयार खड़े होते हैं। तो जैफ भी ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और गुस्से से कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, अभी यहाँ मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, पर मेरे पास यहाँ से निकलने का रास्ता है। और वो अपने गले को दबाने लगता है और फिर अपने गले से एक जहरीली गैस निकालते हुए कहता है, ये लो, ये पॉइजन मिस्ट है। और हम देखते हैं कि वो धुआं चर्च में हर जगह फैलने लगता है। तो सैली अपना नाक बंद करते हुए कहती है, ये तो एक स्मोक स्क्रीन है और ये शायद जहरीली भी है, इसलिए कोई भी सांस मत लेना। और तभी वहां कांच टूटने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि जैफ वहां खिड़की से बाहर निकल रहा होता है और कहता है, तुम लोगों ने इविल ड्रैगन के साथ पंगा लिया है, इसका क्या फल होगा वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। तुम सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, जो ऐसे रूइंड चर्च के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। हम इविल ड्रैगन के लोग हैं और यहाँ ओडफील्ड में हम रूल्स बनाते हैं, तो ये सोचना भी मत कि तुम्हारी मौत आसान होगी। हम तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि ये यहाँ के लोगों के लिए मिसाल बनेगी। और खिड़की से कूदते हुए कहता है, तुम बहुत पछताने वाले हो। फिर वो वहां से भाग जाता है और क्रोम और सैली उस खिड़की को देख रहे होते हैं। तभी सैली राहत की सांस लेते हुए कहती है, आखिरकार यहाँ सब कुछ सेफली निपट गया, नहीं तो यहाँ बहुत सी कैजुअलिटी हो सकती थी। और इधर क्रोम अपने रीजनरेशन स्किल से अपने पेट के घाव को भरते हुए सोचता है, कैसे भी करके मैंने इस बार तो अपनी ट्रू फॉर्म रिलीज होने से बचा ली और इस मैटर को भी संभाल लिया, लेकिन आगे मुझे सावधान रहना होगा। और रीजनरेशन की वजह से उसके पेट का घाव बिल्कुल सही हो जाता है। और क्रोम सोचता है, लेकिन अगर वो दोबारा से मुझसे लड़ने आए और वहाँ और लोग मौजूद हुए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में उनसे जीत पाऊंगा। तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? चलो छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि इनके बारे में सोचना फिजूल ही है। मैं इन सब का कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि चर्च का फादर एक चेयर पे बैठ जाता है और सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं, क्या उनकी हालत ठीक है? तो फादर कहता है, थैंक यू सैली चैन, और तुम्हारा भी थैंक यू। तुम्हारा नाम क्रोम कुन है ना? तो क्रोम ये सुनकर चौंकते हुए सोचता है, मेरा नाम तो सबको पता चलता जा रहा है, मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम इन सबको पता चले। और फादर उन बच्चों की ओर देखते हुए कहते हैं, भगवान ही जाने अगर तुम यहाँ नहीं आते तो हमारे साथ क्या होने वाला था। और फिर क्रोम से पूछता है, क्या तुम्हारा घाव ठीक है क्रोम? क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हें बहुत ही गहरा घाव लगा था। तो क्रोम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ, मेरे पास हीलिंग स्किल्स है। और अपने मन में सोचता है, लेकिन
रीजनरेशन के यूज करने से मेरी माना पॉइंट कम होते हैं और मेरे पास अगर इनफ माना पॉइंट नहीं रहेंगे तो मैं मास्कुरेड टेक्निक को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा और वापस अपने किराए के कमरे में जाना होगा ताकि मैं अपने माना पॉइंट्स को रिकवर कर पाऊं। तभी सैली फादर को कहती है, फादर अब आप और ज्यादा ओल्ड फील्ड में नहीं रुक सकते। मैं जब यहाँ से गई थी तब से लेकर अब तक यहाँ की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई है और ये इविल ड्रैगन के लोग ये भी कभी भी वापस आ सकते हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए फादर, आप सभी को कैपिटल में मूव कर देना चाहिए। तो फादर सीरियस होते हुए कहता है, तुम तो जानती ही हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सच है कि कैपिटल बेटर है लेकिन सिंपली हम वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हमारे पास टैक्स देने के लिए भी पैसे नहीं है और वैसे भी हम कैपिटल से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, इसलिए बच्चों को वहाँ तक ले जाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा और हो सकता है कि इविल ड्रैगन के लोग मिलकर हमें रास्ते में अटैक कर दें जो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सैली कहती है, लेकिन आप एक बार देखो तो सही कि इविल ड्रैगन्स ने यहाँ क्या कर दिया है। आप और ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते, आप बस ये सिटी छोड़ दीजिए और कैपिटल में चलिए। मैं जितनी हो सकेगी उतनी आपकी मदद करूंगी। तो फादर कहता है, तुम्हें हमारी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान खुद भी रख सकते हैं और आगे के लिए अब हम और ज्यादा सावधान रहेंगे। पर यहाँ सबसे ज्यादा अर्जेंट बात तो ये है कि तुम दोनों को तुरंत ही इस टाउन को छोड़कर निकल जाना चाहिए क्योंकि अब इविल ड्रैगन के टारगेट हम नहीं है बल्कि तुम हो और वो पहले तुम्हें खत्म करना चाहेंगे। तुमने तो उस भागते हुए इविल ड्रैगन के लड़के को देखा ही था, उसका ध्यान सिर्फ तुम पर था ना कि हम पर। इविल ड्रैगन के लोगों को अपने सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता होती है, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए जरूर आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना बदला जरूर लेते हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो क्रोम भी सोचता है ये बात सही है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि अगर वो हम पर हमला करते हैं तो चर्च के लोग भी इसमें खतरे में आ जाएंगे। तो क्रोम और सैली चर्च से बाहर आ जाते हैं और सैली उसे थैंक यू कहते हुए बोलती है, आज तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं माफी चाहती हूँ कि लास्ट में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। और फिर सैली क्रोम से पूछती है, तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है क्रोम, तुम क्या करने वाले हो? तो क्रोम कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी आज के लिए तो मैं वापस से अपने कमरे में चला जाता हूँ, पर उसके बाद मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जो मैं कर सकूं। और क्रोम बोलता है, सैली आखिरकार तुम्हारा क्या? और वो ऐसा बोलते बोलते बीच में रुक जाता है और सोचता है, नहीं मैं इतने आराम से उसे ऐसा नहीं कह सकता। ये बहुत अच्छी लड़की है क्योंकि इसने एक अबैंडन चर्च की भी हेल्प कर रही है जिस चर्च ने इसे पाला था, और इतना होने के बाद भी ये उसका साथ नहीं छोड़ रही है। पर अब तो सैली भी इविल ड्रैगन्स का टारगेट बन गई है और इधर सैली सोच रही होती है कि मुझे चर्च में सबको प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि अगर मैं वहां रुकती तो वो मुझसे बदला लेने के लिए चर्च के लोगों पर भी अटैक कर सकते थे। जैसा कि फादर कह रहे थे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सभी को वहां कैपिटल में ले जा पाए, पर अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो पक्का ही इविल ड्रैगन्स द्वारा ले जाए जाएंगे और फिर पता नहीं उनके साथ क्या होगा। पर अब मैं क्या करूं? और इधर क्रोम भी सोच रहा होता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तो क्रोम सैली से पूछता है, सैली क्या तुम मुझे हॉल ऑफ डिजास्टर के बारे में कुछ बता सकती हो जिसकी वजह से ओल्ड फील्ड इतना ज्यादा बर्बाद हो गया? तो सैली कहती है, मुझे लगता है कि वो टाउन के नॉर्थ में अपेयर हुआ था और वहीं लोगों ने उसे सबसे पहली बार देखा था, पर मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ कि वहाँ अकेले नहीं जाना क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक बार जब बहुत से नाइट्स मिलकर उसे खाली करने गए थे और वो संख्या में 20 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन वो सभी के सभी मारे गए और उनमें से एक भी वापस नहीं आया। तो क्रोम सोचने लगता है, क्या देश के द्वारा भेजी गई सेना भी खत्म कर दी गई? आखिरकार वो डंजन कितना खतरनाक हो सकता है?
और सैली कहती है कि उन सिपाहियों के मरने के बाद कंट्री ने इस सिटी को इग्नोर कर दिया। तो क्रोम सोचता है अब तो ये क्लियर है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब मुझे जाकर होल ऑफ डिजास्टर पर जीत पानी है और इस डंजन डिजास्टर को खत्म कर देना है, जिससे कि ओडफील्ड इविल ड्रैगन्स की कैद से आजाद हो पाए। और अब ये सिर्फ मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मैं वैसे तो यहाँ सिर्फ एक ऐसी जगह ढूंढने आया था जहाँ मैं लेवल अप कर पाऊँ, और अगर मुझे क्विकली लेवल अप करना है तो मुझे ऐसे मॉन्स्टर ढूंढने होंगे जो कि मेरे लेवल से हाई लेवल के हों। और अब मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा डंजन जो नेशन के नाइट्स को हरा पाए, तो उसमें तो पक्का ही हाई लेवल के मॉन्स्टर होंगे ही। और डंजन के मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक तो यहाँ के क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि इविल ड्रैगन्स। मॉन्स्टर्स के साथ साथ मैं उनको भी खत्म कर दूंगा ताकि ओडफील्ड के लोग आराम से रह पाएं। और अगर मैंने डंजन के बॉस को हरा दिया और इस डंजन डिजास्टर को रोक दिया, तो मुझे विश्वास है कि नेशन के नाइट्स यहाँ आकर इविल ड्रैगन्स के लोगों को हरा देंगे। और वैसे भी मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा ताकत है जितनी कि एक मॉन्स्टर में होती है, तो मुझे जाकर डंजन के डीप में लेवल अप करना चाहिए, क्योंकि इसी से मैं ओडफील्ड को बचा पाऊंगा और अपनी नेक्स्ट फॉर्म में इवोल्व हो पाऊंगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।